श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है षष्ठी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। दोस्तों यदि आप गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हो, साथ ही अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो, अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो और अपने जीवन में दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हो, तो बस आपको एक अचूक उपाय करना है। ये भी गुरुवार के दिन ही आपको अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना दोस्तों, तो आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा ना, तो आपके सारे कार्य टाइम पर होते चले जाएंगे। जैसे आपका विवाह टाइम पर हो जाएगा, आपकी शिक्षा टाइम पर हो जाएगी, आपको नौकरी टाइम पर मिल जाएगी। और अगर आपका गुरु ग्रह मजबूत नहीं है तो आपके सारे कार्य में बाधा आएगी। आप जिस भी कार्य में हाथ डालोगे ना, वो कार्य आपका नहीं होगा। तो बस आपको 3 चने की दाल या फिर 3 गेहूं के दाने से अचूक उपाय करना है गुरुवार के दिन। यदि आप इस उपाय करते हो ना दोस्तों, तो इस उपाय करने से आपका दुर्भाग्य भी दूर होगा और आपके जीवन में सौभाग्य वृद्धि होगी। आपका भाग्य भी इस उपाय को करने से चमक जाएगा, गुरु ग्रह भी मजबूत हो जाएगा। क्योंकि जब भी गुरुवार का दिन आता है तो आप चने की दाल का उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि चने की दाल अगर हम गुरुवार के दिन शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो चने की दाल स्वर्ण के समान मानी जाती है। तो दोस्तों पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, साथ ही अपनी किस्मत को चमकाने के लिए है। तो इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेने हैं 3 चने की दाल या फिर 3 गेहूं के दाने और 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब दोस्तों देखिए, गुरुवार का दिन है, चने की दाल का उपाय जरूर कीजिएगा। अगर आप गेहूं के दाने ना लेकर आप चने की दाल 3 दाने ले लीजिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 3 चने की दाल है ना, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद आपको आपके पास जो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है और चने की दाल आपको बृहस्पति से महादेव का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। और लोटे का जल आपको हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन से जो भी दुर्भाग्य है उसे दूर करें, मेरे भाग्य को चमकाएं, मेरी किस्मत को चमकाएं और मेरे जीवन में जो भी कमी है, धन की कमी है, पैसों की तंगी है, वो मेरी कमी दूर हो जाए। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद दोस्तों 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपका गुरु ग्रह होगा वो गुरु ग्रह आपका मजबूत हो जाएगा, आपके जीवन से दुर्भाग्य भी दूर हो जाएगा, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, साथ ही अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, अपने भाग्य को चमकाने के लिए है। तो इस उपाय करने के लिए आपको लेनी है 7 चने की दाल और 1 लोटा जल। 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेना है। साथ ही आपको उसी लोटे के जल में डाल देनी 1 चुटकी हल्दी और जो 7 चने की दाल है वो भी आपको लोटे के जल में डाल देना है। और इस लोटे के जल को आपको लेकर जाना है केले के पेड़ के पास। जहाँ भी आपके घर के आसपास केले का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए। अगर आपके घर में केले का पेड़ है तो आप इस उपाय को अपने घर पर कर सकते हो। अगर आपके घर पर नहीं है तो मंदिर में है केले का पेड़, आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो। केले के पेड़ के पास पहुंचकर आपके पास जो 1 लोटा जल है, जिसमें आपने 1 चुटकी हल्दी और 7 चने की दाल डाली है, उसमें से आधा लोटा जल आपको केले के पेड़ की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको समर्पित कर देना है। और आधा लोटा जल आपको बचाना है और आधा लोटा जल आपको लेकर जाना है शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास पहुंचकर आपको उत्तर की तरफ मुड़कर खड़ा होना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी मुझे अधूरी पड़ी है, मेरे गुरु ग्रह मजबूत नहीं है, आप मेरा गुरु ग्रह मजबूत करें, मेरी किस्मत को चमकाएं, मेरे भाग्य को चमकाएं। जैसे आपको प्रार्थना करनी है आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको समर्पित कर देना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, ये भी बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को आपको लगातार 5 वीरवार करना, मतलब 5 गुरुवार करना है। करके देखिएगा, जो भी आपके जीवन में समस्या होगी ना, वो समस्या आपके जीवन से दूर हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का अगर निवास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय का आपको लगातार 7 गुरुवार करना है। कितने गुरुवार? 7 गुरुवार आपको ये उपाय करना है। यदि दोस्तों आपने ये वाला उपाय कर लिया है तब कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, हमेशा माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। तो इस उपाय करने के लिए आपको लेनी है 1 मीडियम साइज की कटोरी और कटोरी को आपको चने की दाल होती है ना, उससे भर लेना है।
और इस चने की दाल के ऊपर आपको रखना है एक गुड़ का टुकड़ा, बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेना और वो चने की दाल के ऊपर रख देना। इस कटोरी को लेकर आपको जाना है किसी भी गौशाला में। अगर आपके घर के आसपास गौ माता है, गाय माता है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। यदि आपके घर पर गाय माता आती हो डेली, जैसे आप कोई होता है ना रोटी खिलाते हैं तो गाय माता आ जाती है अपने आप, अगर आपके घर पर गाय माता आती है तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। मतलब ये कटोरी में जो चने की दाल है, गुड़ का टुकड़ा है, ये आपको गाय माता को खिलाकर आना है। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आपके घर के आसपास हो, चाहे गौशाला में, आपको ये चने की दाल और गुड़ का टुकड़ा आपको गाय माता को खिलाकर आना है। इस उपाय को आपको लगातार 7 गुरुवार करना है। करके देखिए दोस्तों, जो भी आपकी जीवन धन की समस्या होगी ना, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। तो दोस्तों, ये तो कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय जरूर